क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट पे कुछ देख लिया, कोई चार्ट पैटर्न, कुछ कुछ इंडिकेटर सिग्नल, या फिर कोई न्यूज़ आपकी नज़र में आ गई और उसके बेसिस पे आपने ट्रेड तो ले लिया, बट वो ट्रेड काम नहीं कर रहा, फिर आपने उसमें से एग्जिट कर लिया, और फिर जब आप उस ट्रेड को रिव्यू कर रहे थे तब अचानक से आपको याद आया कि अरे, इसको तो हमको लेना ही नहीं था, चाहे चार्ट पे जो भी दिखे, चाहे जो भी न्यूज़ हो। तो ये होता है आपका व्यू, जो आपको प्रॉफिट दिलाता है। मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, शॉर्ट टर्म में जो भी मूवमेंट्स हो रही है, भले वो चार्ट्स पे हो, चाहे वो न्यूज़ के बेसिस पे हो, वो कभी कभी आपको भटका सकती है। तो इस हफ्ते हमारा क्या व्यू होना चाहिए, क्या है जो मुझे प्रॉफिट दिलाएगा और मुझे लॉस से भी बचाएगा? चलिए देखते हैं। निफ्टी में क्या लेवल्स है? तो 26,050 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। 26,200 से 300 तक की रेंज है, जिसको क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। और डाउन साइड में 25,800 से लेकर 25,650 600 तक एक सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओवरऑल तो पॉजिटिव ही लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। तो ये हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी है 25 तारीख को। तो सिर्फ 4 ही दिन का ट्रेडिंग होना है। क्रिसमस का पीरियड है, तो एफ आई आई छुट्टी पे रहेंगे, तो वॉल्यूम कम रहेगा। तो कभी कभी कम वॉल्यूम पे प्राइजेस ऊपर जा सकती है, जो आमतौर पे अच्छा नहीं है। बट ये एक एक्सेप्शनल पीरियड होता है साल का, जहाँ पे कम वॉल्यूम्स पे भी मार्केट ऊपर कंसिस्टेंटली जा सकता है। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। एज ए ट्रेडर, पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक मेरे लिए ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। वही सारी चीज़ें हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरा, बहुत शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है। तो बजट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है या फिर बजट से रिलेटेड कोई स्टॉक है, वहाँ पे मेरा ध्यान होना चाहिए। फिर कुछ सेक्टर्स है जो चार्ट के ऊपर अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आईटी हो गया, मेटल हो गया, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में भी बात की थी। तो वही इस हफ्ते की भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है एज ए ट्रेडर मेरे लिए। अगर मैं एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहा हूँ, तो वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है। और ये कम, आजकल बहुत कम वॉलेटिलिटी रहने लगी है, तो उससे मुझे बचना है, क्योंकि फिर ऑप्शन के प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं इतना। अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो ये परेशानी ज़्यादा नहीं आती है, बट अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो फिर वॉलेटिलिटी जो बहुत कम है, या फिर इंडिया विक्स जो बहुत गिर गया है, तो वो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, खास करके अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो। एज ए इन्वेस्टर फिर से मेरे लिए कुछ खास करने लायक है नहीं। तो जो ट्रेड्स मैंने पहले से लेके रखे हैं एज एन इन्वेस्टर, तो उनको मुझे ट्रैक करना है। अगर उसमें कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हो रही है सेक्टर से रिलेटेड या फिर स्टॉक से रिलेटेड, तो फिर मुझे बने रहना है, शांति रखनी है। कभी कभी कुछ ना करने में भी फायदा होता है।